Hello everyone, this is Manpreet. Welcome back to my channel. You're watching Career Talks with Manpreet. So today we invite some nurses from Kashmir. They already started process with us from I guess 5-6 months before. Now they filed that visa process. Almost they already got the pre-approval visa from the Jammu authorities और आज इनका visa training था. तो उसके लिए ये प्रॉपर इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, सेशन कंप्लीट हुआ और अभी थोड़ा सा इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप फ्रंट होके गाइड करो जो अपकमिंग और नर्सेज हैं उनको रियलिटी बताइए कि अगर आप जर्मनी का प्लान कर रहे हो तो किस लेवल तक का लैंग्वेज के लिए आपको हार्डवर्क करने का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दो थोड़ा वन बाय वन। Yeah, my name is Saif Mukhtar and I'm from Kashmir. I'm a nurse and I have registered myself in Career Talks with Manpreet 6 months before. आपका? Yeah, myself is Sukari. I'm from Firozpur. I am started my procedure with Manpreet ma'am. Yeah, now I'm done my B1 and yeah, that's it. That's Dankeschön. मेरा नाम बशारत है और मैं भी एक नर्स हूँ लेकिन मैं साथ साथ जर्मन लैंग्वेज भी पढ़ाता हूँ और मैंने भी 6 मंथ्स पहले ही रजिस्टर किया था मंत्रियों के साथ। अब आप लोग थोड़ा सा गाइड करो नर्सेज को जो ऑलरेडी हमारे साथ इन प्रोसेस में हैं और जो दूसरे नर्सेज जो प्लान करना चाहते हैं जर्मनी के लिए एक बार प्रॉपर मतलब रियलिटी बताओ कि जर्मन लैंग्वेज किस लेवल तक रिक्वायरमेंट है और जर्मन लैंग्वेज कैसे कर सकते हैं। बस आपसे स्टार्ट करते हैं पहले। तो पहली बात तो ये है कि आपको डिसाइड करना है कि लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ये एकदम से नहीं आएगी, ये ऐसा मतलब कोई प्रोसीजर मैथ नहीं है कि आप ट्रिक सीख लोगे और आपका हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा लाइक फॉर एट लीस्ट 6-7 मंथ्स के बाद फ्लुएंसी आती है और इसमें मल्टीपल चैलेंजेस भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर कोई चीज़ एकदम से समझ में आ जाएगी। तो कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको याद करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी घर पे। जब आप प्रैक्टिस करोगे सो विद टाइम आप नोट करोगे कि कैसे आपकी लैंग्वेज में बेहतरी आ रही है। सो यस, देयर आर लॉट ऑफ ट्रिक्स जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को बेटर करने में। तो वो हम फर्दर कुछ टाइम में बोलेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने कौन सी ट्रिक्स का यूज़ किया है और कौन से प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया है। तो यस मेरा मानना है कि जैसे अगर आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो पूरी ऑनेस्टी से सीखो। ऐसी कोई भी खतरनाक ट्रिक नहीं है जो आपको एकदम से 1-2 मंथ में कोई भी लैंग्वेज सिखा दे। पूरी ऑनेस्टी के साथ कम से कम खुद के साथ कमिटमेंट करें और आराम से टाइम लेके चीज़ों को सीखें। बहुत सी गेम्स हैं टीचर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा बोरिंग स्टफ नहीं करना जैसे पुराने टीचर्स करवा रहे थे। गेम्स खेलें, एक बार नहीं यार 2 बार खेलें, 3 बार खेलें, तो बाय द टाइम आप उस चीज़ को एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे बेसिकली फॉर ग्रामर आल्सो। एग्जैक्टली। या मेरी टिप्स यही रही। थैंक यू। या पहली बात तो हमें ये जाननी चाहिए कि जर्मन लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल इजी। इट्स नॉट एट ऑल इजी, इट्स नॉट लाइक इंग्लिश हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। तो अगर हमें एक कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज जिसका ये ग्रामर डिफरेंट है, जिसकी बनावट डिफरेंट है, इसके वर्ब्स की बनावट डिफरेंट है, इसके नाउन्स की प्रोनाउंस की बनावट डिफरेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट ग्रामर है, कम्प्लीटली डिफरेंट वोकैबुलरी है, तो ब्रेन में इसके साइनेप्सिस बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हमें क्लासेस डेडिकेशन के साथ देने की ज़रूरत है। क्लासेस के अलावा जो भी प्रैक्टिस मटेरियल है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब है या चैट जीपीटी आजकल चल रहा है, उसके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर मैं अपनी बात करूँ तो डेडिकेशन इज एट मोस्ट, इट्स अ मस्ट। बिकॉज ना ही मैंने कोई जॉब की थी ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग और ना ही मैंने कहीं फॉर्म भरा था। My complete goal was to go to Germany and learn the language. हम सब ने जॉब छोड़ दी। आपकी फैमिलीज ने प्रेशराइज नहीं किया कि जॉब पागल है, मतलब सुबह उठते इश्ते मुश्ते करके सो जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहे। बिगिनिंग में होता है ऑफ कोर्स, ये सबके साथ होता है, सबके साथ। लेकिन आपने डिसाइड किया तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपके पेरेंट्स को नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आप जॉब, हम ये तो नहीं बोल सकते कि हर कोई जॉब छोड़े, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सर्वाइव कर पाएंगे सो बेटर टू डू। और पेरेंट्स हमारे डिसीजन मेकर होते हैं और वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तो अगर वो हमें गाइड कर रहे हैं तो कुछ तो सोच के गाइड करते हैं कि आपने 6-7 महीने से आप बिल्कुल लैंग्वेज क्लास ही ले रहे हो, सिर्फ चलो 1-2 घंटे की क्लास ले रहे हो उनके अकॉर्डिंग, और आप कहीं पे भी जॉब भी नहीं कर रहे हो, इस टाइम यंग स्टेज पे हो, करियर बिल्कुल बनाने का टाइम है, तो उस टाइम पेरेंट्स को इम्प्रेस पेरेंट मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट मोटिवेशन को बताना है कि यहाँ पे कितने एवेन्यूज हैं हमारे, यहाँ पे कितने अपॉर्चुनिटीज हैं हमारी, और जर्मनी में कितनी अपॉर्चुनिटीज है। जर्मनी में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है नर्सेस के लिए।
हायर क्वालिफिकेशंस गेन करने के लिए ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक। और वर्क लाइफ बैलेंस जर्मनी का ज़्यादा अच्छा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें काफ़ी कम ऑफ डेज मिलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ऑफ डेज मिलते हैं, वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा मिलता है। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हमें उनके सामने रखने हैं, पॉजिटिव्स जर्मनी के और फिर इंडिया के। देन हमें उनको एजुकेट करवाना है कि ये जो हमारा डिसीजन है इट्स नॉट जस्ट सब रैंडम डिसीजन, हमने फैक्ट्स और फिगर्स को सामने रख के डिसीजन लिया है। तो बैक मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने पेरेंट्स को ऐसे ही मोटिवेट किया था, तब वो जाके कन्विंस हुए थे कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम ना दूँ। तो अपनी जो मेरा टाइम है, सारा जो इंटेलेक्ट है, मैं लैंग्वेज सीखने में लगा था, तब जाके वो कन्विंस। अब जैसे कोई मैरिड पर्सन, क्योंकि हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिलो 40 तक अलाउड है, तब कोई मैरिड पर्सन ज्वाइन करता है, किड्स भी हैं, वो जॉब नहीं छोड़ पाते, तो ऐसी कंडीशन में कितना टाइम एग्जैक्टली 24 आवर्स में कितना टाइम वो अपनी लैंग्वेज को दे, तब जाके 6-7 मंथ्स के टारगेट में मतलब ओके देखो, पहले तो आपकी क्लास रेगुलर जो होनी है वो तो मिस नहीं करनी हाँ एग्जैक्टली, वो मिस नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्लस मुझे लगता है 2 आवर्स पर डे, और आपके पास संडे तो हाँ बिल्कुल संडे तो पूरा फ्री रहता है, मतलब पूरा फ्री मतलब ऑलमोस्ट आप टाइम लैंग्वेज के साथ स्पेंड कर सकते हो। बाकी डेली 2 घंटे के एनफ है, अगर आप लेकिन क्वालिटी वाला टाइम, ऐसा नहीं कि आप टाइम पास कर रहे हैं और 2 घंटे में आप बस 10-15 मिनट सीख रहे हैं, बाकी टाइम पास हो रहा है। एग्जैक्टली आपको 2 घंटे डेडिकेट करने ही पड़ेंगे। और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आती है, ये नहीं है कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया तो आपको सारी जर्मन आ जाएगी या वो सारा पूरा चैप्टर आ जाएगा। बहुत रूल्स हैं, इसमें रूल्स है ज़्यादा, इसमें वोकैबुलरी ज़्यादा है, तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप अगर आज आप प्रैक्टिस कर रहे हो मंडे को, तो संडे तक अब अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते गए तो अगले मंडे को आप जरूर मतलब एनी हाउ आप देखोगे इम्प्रूवमेंट। और बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब वो कोई वीडियो देखते हैं डॉइट या कोई पॉडकास्ट सुनते हैं, तो पहले समझ बिल्कुल भी नहीं आता, तो वहीं पे छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, वो एक बार में C1 लेवल का सुनने लगते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम जो वर्ड्स सुन रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम खाने पीने के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और ही है। तो ऑब्वियसली ये अगर हम LKG के बच्चे को डायरेक्टली हम किसी मीटिंग में बैठा देंगे तो उसको वो कैसे समझ में आ जाएगा। और जो जर्मन बुक्स है वो ऐसे डिजाइन की गई हैं कि पहले एक लेवल होती है, फिर उसके बाद दूसरी सी नेक्स्ट लेवल होती है, फिर उसके ऊपर की नेक्स्ट लेवल होती है। तो इस जर्मन बुक को अगर हम टीचर्स पे रिलाई करें, अच्छे से टीचर्स पे ट्रस्ट करें, प्रैक्टिस करें खुद से, हम जरूर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। एग्जैक्टली, और कंसिस्टेंसी मस्ट है। अगर आप काम को कर रहे हो, एक दिन छोड़ दिया तो फिर आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा। जैसे 75 हार्ड जाना है, वैसे लोग फिर आदत पड़ जाती है, नींद नहीं आती बिना करे। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्टूडेंट्स को डर रहता है बोलने में, तो वो सब के साथ इस फेज में आपको ऐसा मतलब टाइम आएगा कि आपको डर लगने लग जाएगा कैसे मैं बोलूं। तो सेम मेरे साथ भी होता था। तो जो B1 एग्जाम में हमारी प्रेजेंटेशन होती है, तो आपको बहुत ज्यादा डर लगता था, हम साथ में प्रैक्टिस करते थे सारे, तो हमने तकरीबन 250 प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करी, तब भी स्टिल वी नॉट एबल तो मतलब की गारंटी कि हम पास हो जाएंगे। और जब वहां पे पहुंचे, रिलैक्स हो गए, बताया, और क्विज में मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया एक्सप्रेशन में। तो ऑब्वियसली जब मैं कर सकता हूं तो और भी कोई कर सकता है। बिल्कुल। आप तीनों ने कोई तीन एग्जाम दिए जी, हम हुए थे पास आउट। तो अभी आपने ECL का भी और TELT का भी जैसे सुना है, तो ECL के सैंपल पेपर्स भी आई गेस आपने देखे। Exactly, yes. तो थोड़ा सा गाइड करो ऑडियंस को, नर्सेस को, स्टूडेंट्स को कि अगर हम डिफरेंस करें गोइथे और ECL के एग्जाम पैटर्न्स में क्या, जैसे आप कहते हैं कि उसमें 2 टायर्स आते हैं, वो थोड़ा सा ओके, जो गोइथे का एग्जाम है वो थोड़ा उसका पैटर्न जो है लेंथी रहता है, कि वो ऐसे नहीं कि 2 टाइम मतलब 2 पार्ट में खत्म हो जाएगा। ECL हर मॉड्यूल में 2-2 पार्ट्स रहते हैं, छोटा सा एग्जाम रहता है, और उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है। गोइथे में डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, उसमें हम गारंटी नहीं कर सकते कि अगर आपने पढ़ा भी है और आप बताओ मैं हो जाऊंगा पास, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ट्रिक्स वगैरह ऐसा मतलब दिमाग एकदम से घूम जाता है कि अब आंसर फाइंड नहीं हो, आपका टाइम चला जाता है और आपके आंसर्स नहीं आए होते हैं। डेडिकेशन में वही बात आ गई, अगर पढ़ रहा है अच्छे से बच्चा, तो ऐसा नहीं बोल सकते होगा नहीं, क्योंकि हमने किया तो और भी कोई कर सकता है। इसका मसला ये है कि it not only checks your language, Intelligence it also checks your intellect, IQ, ठीक है। तो ये बस ग्रामर चेक नहीं करता, ये आपकी रीजनिंग चेक करता है कि ये बंदे में कितनी रीजनिंग है, इसने इंग्लिश किस लेवल की सीखी है, इसका टेम्परामेंट कितना कैसा है, मतलब ये इतने कम टाइम में इतनी इंटेलेक्चुअल चीजें कैसे समझ सकता है। तो ये चीज है। तो हम ये रेकमेंड करते हैं अगर आपको टीचिंग में आना है, कुछ कोई उस प्रोफेशन में जाना, तो गोइथे ऑब्वियसली आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए विद क्वालिटी, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ के कर लोगे, ऐसा नहीं। हम बस जस्ट कंपैरिजन में बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा इजी है, सबसे टफ कोई
सबसे टफ होते हैं। सो आप ईसीएल कर लो, अच्छे से कर लो, अच्छी क्वालिटी के साथ आप इंटरव्यूज क्रैक कर लो। नर्सेज के लिए ईसीएल हमारे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा, कम टाइम में हो जाएगा, प्लस इतनी टेंशन नहीं रहती कि लंबा एग्जाम है, लंबे में ज्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं। छोटे इतना भी कर सकते हैं, इतना भी नहीं है कि नहीं होगा कोई थे। फॉर एग्जांपल अगर हमसे हुआ, हमने डेटा के साथ पढ़ा तो कोई भी कर सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन ईसीएल में गारंटी है। मेरे पास एक स्टूडेंट, मैंने उनको लेसन कराया और आई डोंट नो वो पहले पास नहीं हुए थे और उनको कम आता था, फिर मैंने कराया तकरीबन 15 डेज की प्रैक्टिस ओनली और वो 80 लेके आया अभी रिसेंट एग्जाम में। तो मतलब ईसीएल में पॉसिबल है स्कोर करना, इवन डिप्रेशन में या ह्यूरन में इतना ज्यादा जो लेवल है। थोड़ा सा सैंपल पेपर के हिसाब से डिफरेंस बताओ कि उसमें कितना आता है में। हां ये ओके, तो आई गेस ह्यूरन में अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 4 to 5 टाइल्स है कोयते में और ईसीएल में सिर्फ 2 टाइल्स है और 10-10 क्वेश्चन के और नॉर्मल टेक्स्ट 2 बार चलती है दोनों की। वहां पे क्या है, कोयते में आपको कोई टाइल एक बार चलेगी, कोई टाइल 2 बार चलेगी, मतलब कोई पार्ट एक बार चलेगा, कोई रिपीट नहीं होगा। तो ईसीएल में एक तो जो उसकी ऑडियो है बहुत क्लियर होती है, लाइक वो इतनी खतरनाक वाली नॉइज नहीं होती है, आप इजीली वर्ड्स को कैच कर सकते हो। जर्मन गोएथे जर्मन में क्या है कि वहां पे एक एक्सेंट ला दे, कहीं से स्विस एक्सेंट ला लिया या बवेरिया का एक्सेंट, वो समझ में नहीं आता इजीली, मतलब वो चीजें प्रॉब्लम करती है गोएथे में कभी-कभी, बट वो हमेशा नहीं आपके वोकैबुलरी में भी काफी डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर लेसन हम ले गोएथे का, उसकी वोकैबुलरी काफी टफ होती है, B1 लेवल से भी ऊपर होती है, B2 प्लस रहता है। और रीजन सबसे ज्यादा टफ है गोएथे, बहुत ज्यादा टफ जो हमने भी फेस किया अभी तक, रीजन सबसे ज्यादा टफ रहता है। श्राइबन इज ऑलमोस्ट सेम, श्राइबन सेम रहता है ईसीएल में भी, मतलब 2 पार्ट है इसमें भी और इसमें भी। और बच्चों को क्या लगता है कि हम खतरनाक वर्डिंग लिखेंगे, कुछ ग्रामर डालेंगे खतरनाक, तब जाके हम पास होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल लिखिए, अपनी बात को कन्वे कीजिए और एक कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, पहली लाइन दूसरी लाइन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो बाद में वो बोलते हैं हमने तो खतरनाक वोकैबुलरी यूज की थी, स्टिल हमने थोड़े से मार्क्स अचीव किए। तो अच्छे से लिखना है, कोहेरेंस जैसा आप इंग्लिश में लिखते हैं, मीनिंग निकलना चाहिए, दैट्स इट। वो आपकी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप C1 लेवल का लिखो, उनको पता है B1 ऐसा लेवल है कि आप अपनी बात कन्वे कर रहे हो, दैट्स इट। कम्युनिकेशन में हेल्प भी आती है। आप लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, बड़े-बड़े वर्ड्स मतलब बन नहीं रहा, उसका क्या फायदा? सिंपल लिख रहे हो, कम्युनिकेशन इफेक्ट आ रहा है। एग्जैक्टली, आप सिंपल नहीं हो जाते, आप कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एट द डे आपको कम्युनिकेट करना है, आपको पढ़ाना नहीं है ना। और सिंपल में मिस्टेक्स होने के भी चांसेस काफी कम हो जाते हैं। यस, हर एक मिस्टेक काउंट होती है। आई गेस काफी डाउट्स हमने क्लियर कर दिए हैं, जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते थे अपकमिंग नर्सेस को, वो हमने कोशिश किया कि इस सेशन में क्लियर करें जी। और एक लास्ट एक बार फ्रंट कैमरा ये बता दो कि जर्मन लैंग्वेज अगर जर्मनी जाना है तो क्या सोच के आओ, बस छोटी सी टर्म पे वीडियो। ओके, जैसा एक लाइन में बस। ओके, तो मैं जर्मन पढ़ाता हूं तो मुझे अच्छे से पता है कि नंबर 1 इज डेडिकेशन। आप डिसाइड कर लो, मैं करूंगा, मैं टाइम ऐसा नहीं कि आप बहाने बनाने लग जाओ 1 महीने के बाद मुझे ये करना है, मुझे टाइम नहीं, तो फिर आओ मत। ऑब्वियसली तो आपका टाइम भी प्लस आपका मनी भी वेस्ट हो रहा है। डिसाइड करके आ जाओ और हम गारंटी करते जब हमने किया तो आप भी कर सकते हो। एग्जैक्टली। और मेरा रहेगा कंसिस्टेंसी, जो आप आज कर रहे हो वो कल भी करो, इसके अलावा कोई भी और कोई शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं अच्छे से, पहले कुछ कर लेते हैं, डिसिप्लिन चाहिए, डाउनफॉल चला जाता है मोटिवेशन का। मेरा मैसेज यही होगा कि योर ड्रीम्स अचीवेबल। अगर आपने जर्मन ड्रीम देखा है, इट्स टोटली अचीवेबल। बस आपको डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और सबसे बड़ी बात है सैक्रिफाइस की जरूरत है। यू हैव टू सैक्रिफाइस, विदाउट सैक्रिफाइस वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। सारी चीजें एक तरफ जर्मन लैंग्वेज, एग्जैक्टली, यस, हां बिल्कुल, जर्मन लैंग्वेज की अच्छे से जिद करनी पड़ेगी। बिल्कुल। हम एक एग्जांपल देते हैं कि हमने 2 साल कोई भी वाला मींस कि जब स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाएंगे, हमने कोई भी एक्सकर्शन ट्रिप नहीं किया, हम कभी घर से हमने एक क्लास भी मिस नहीं की, एक क्लास भी, तो क्लास में 10 मिनट कर जाएगा, जरूर रखा ना आपने, जुनून आप लास्ट तक रहना चाहिए। यस, जो मोटिवेशन आपको A1 में था वही आपको B1 में आना वही चाहिए, वही और वो आ जाता है, जितना इंसान डेडिकेटेड रहते हैं उतना जुनून आ जाता है। इट्स काइंड ऑफ वर्किंग आउट। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, सेम बिल्कुल वहां पे भी डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, यहां पे भी हां मसल डेवलप हो जाता है। यस, और साइंस में बोलते हैं कि दिन में कोई हैबिट बन जाती है। हां बिल्कुल, एक दिन में हैबिट बन जाती है। यस, नाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा रहा पूरा सेशन। ये बाकी नेक्स्ट इसका पार्ट 2 कंटिन्यू रखेंगे, ये जब जर्मनी पहुंच जाएंगे वहां की रियलिटी क्या है, वहां एग्जैक्टली को जो कमिट हम कर रहे हैं वो मिला या नहीं मिला, और वो मिलने के बाद हम यही कैमरा फ्रंट करके आपको ये फेस याद कर दो तीनों, ये आपको रियलिटी बताएंगे कि जर्मनी पहुंचने का एग्जैक्टली जो इनको आज इंडिया में दिल्ली ऑफिस में कमिट किया जा रहा है वही सारी चीजें इनको वहां मिल रही है।
Thank you फॉलो very करो much. चैनल, पार्ट 2 नेक्स्ट Oh, जरूर thank you आएगा so much. कमिंग मंथ्स। थैंक यू। थैंक यू।